चलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पार्टनरशिप का सबसे लास्ट वाला टाइप कर रहे हैं जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर साल के बीच में हो रहा है। नाउ अगर एग्जाम में एडमिशन ऑफ पार्टनर साल के बीच में हो रहा है, मतलब पार्टनर का एंट्री साल के बीच में हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि पहले 6 महीने खाली ए और बी था और नेक्स्ट 6 महीने ए बी और सी हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी बोला रहेगा ना कि पार्टनर का एंट्री, न्यू पार्टनर का एंट्री साल के बीच में हुआ है, तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम को 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना है। इट इज सिंपल बट 2 पार्ट में, जैसे कि फर्स्ट 6 मंथ, सेकेंड 6 मंथ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस भी फर्स्ट 6 मंथ, सेकेंड 6 मंथ और एप्रोप्रिएशन भी फर्स्ट 6 मंथ, सेकेंड 6 मंथ। ऐसा क्यों सर? दोनों पीरियड का जीपी अलग ढूंढना पड़ेगा, दोनों पीरियड का नेट प्रॉफिट अलग ढूंढना पड़ेगा, दोनों पीरियड का डिविजिबल प्रॉफिट अलग ढूंढना पड़ेगा। फर्स्ट 6 मंथ्स का प्रॉफिट खाली ए और बी में बटेगा और नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्रॉफिट 3 जन में बटेगा, ए बी और सी। जब वो प्रॉफिट यहां दिखाएंगे तो ए का टोटल करके दिखाएंगे, बी का टोटल करके दिखाएंगे और सी का दिखाएंगे। बाकी जैसा पहले बनता था वही। अभी भी 3 चीजें याद रखने का, पहला पार्टनर का एंट्री कब हुआ है देखने का, दूसरा न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो, और तीसरा गुडविल और कैपिटल। कैपिटल न्यू पार्टनर का न्यू कॉलम में, उसके कॉलम में, और गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है ना? चलो तो क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, क्वेश्चन को समझ के ले लो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम लोग। सो लेट मी एक्सप्लेन। पेन या पेंसिल ले लो एवरीवन। स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज 2.11, क्वेश्चन नंबर 11। इट इज क्वेश्चन नंबर 11, पेज 2.11। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए और बी के ऊपर लिखो ओल्ड पार्टनर्स, 3:2 के ऊपर लिखो ओल्ड रेशियो। लिख रहे हो ना? चलो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2002, अक्टूबर 2002 बोला है तो अक्टूबर साल के बीच में आता है, देख लेना। C joined as third partner and their new profit sharing ratio is 2:2:1। और एक अच्छा काम क्या हो गया मालूम है? एक क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो है 2:2:1 और C का एंट्री कब हुआ है? अक्टूबर महीने में, बोला ऐसा। नाउ ट्रायल बैलेंस पढ़ रहा हूँ। ए बी सी का ड्रॉइंग और कैपिटल दिया है, उनके कॉलम में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, लिख रहे हैं क्वेश्चन छोटा है। परचेज और सेल ट्रेडिंग में जाएगा, वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, फर्नीचर एसेट लिखो उधर, लिखा। जनरल एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, सेलिंग एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, डेटर एंड क्रेडिटर एसेट और लायबिलिटी, कैश एंड बैंक बैलेंस एसेट एंड अमाउंट ब्रॉड बाय सी। वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, अमाउंट ब्रॉड बाय सी करो वहां पे, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अमाउंट ब्रॉड बाय सी फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। देखो डायरेक्ट गुडविल का अमाउंट 50,000 बोले, जो हम ओल्ड पार्टनर्स को बाद में डिवाइड करेंगे। इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2002 बोला 1,80,000। क्लोजिंग स्टॉक है, हमको उसको 2 इफेक्ट क्या देने मालूम है। परचेस फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2002 बोला 4 लाख। क्या है मैं सब समझाऊंगा, खाली पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। सेल्स फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 6 लाख बोला है। वेजेस फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 60,000 बोला है। स्टॉक ऑन 30 सितंबर 2002 80,000 बोला है। तो 2 क्लोजिंग स्टॉक के बाद में मतलब बताऊं वास्तव में। फर्नीचर वर्थ 1,000 वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2003। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट 20% पर एनम। तो ये भी चीज है जो एक एडजस्टमेंट का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 12%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको मालूम है एप्रोप्रिएशन डेबिट पार्टनर्स क्रेडिट में आता है, लिख के रखो उधर। एप्रोप्रिएशन डेबिट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, सब बोला है। अभी एकदम रिलैक्स होना, मैं हर चीज तुमको समझा के दे रहा हूं और ये उतना ही सिंपल जाएगा। और हम लोग अभी एंड पे आ गए। इसके पहले मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर, फाइनल अकाउंट में एडमिशन ऑफ पार्टनर के 3 क्वेश्चन किए। तीनों क्वेश्चन में एडमिशन साल के फर्स्ट डे को हो रहा था। फर्स्ट डे साल के कभी फर्स्ट डे, या तो जनवरी था या तो अप्रैल था। यह पहला क्वेश्चन है जिसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है साल के बीच में, अक्टूबर।
तो अभी मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वर्किंग नोट बनाता हूँ, बोर्ड पे ध्यान ध्यान दो। अभी ईयर एंडिंग देखो, ट्रायल बैलेंस के ऊपर मार्च बोला है। जब ईयर एंडिंग मार्च बोला तो ईयर का स्टार्ट अप्रैल हो गया, तो मैं पहला मंथ्स लिखता हूँ। देखो अप्रैल मई, दिख रहा है क्या यहाँ पे? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये मंथ लिखा। अभी आप ही बताने का कि सी का एंट्री कब हुआ? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को आया सी, इसका मतलब यहां से यहां तक खाली ए और बी थे, जिनका रेशियो क्या है देखना। रेशियो बोला 3:2, तो ये हो गया ओल्ड रेशियो, बराबर ना? ये हो गया ओल्ड रेशियो। और अक्टूबर में सी आ गया, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च 3 हो गए, ए बी और सी, और इनका रेशियो देखो वो भी दिया है। उनका रेशियो क्या बोला? 2:1। तो ये कौन सा रेशियो हो गया? न्यू रेशियो। नॉर्मली हमको रेशियो ढूंढना पड़ता था, ये क्वेश्चन में अच्छी बात है डायरेक्टली दिया है। देखो ये पहले पैराग्राफ, ये 2 लाइन में देखो हर चीज बोला है। क्लियर? चलो, तो ये अच्छा हो गया। अभी जब हम यहाँ पे रुपीज लिखते थे ना, हम रुपीज नहीं लिखेंगे, हम मंथ्स लिखेंगे। फर्स्ट 6 मंथ्स का स्टार्ट एंड, सेकंड 6 मंथ्स का स्टार्ट एंड। शॉर्टकट में आप चाहो तो फर्स्ट 6 मंथ सेकंड 6 मंथ भी लिख सकते हो, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ भी लिख सकते हो। लेकिन मैं कैसे लिखता देखो, पहला 6 महीना अप्रैल से सितंबर है कि नहीं? फर्स्ट 6 मंथ्स अप्रैल से सितंबर, अप्रैल से सितंबर, तो फर्स्ट 6 मंथ्स अप्रैल से सितंबर है, और सेकेंड 6 मंथ्स अक्टूबर से मार्च, तो अक्टूबर से मार्च। गड़बड़ मत करना, बाद में तो बोलोगे क्या जादू हो गया करके, नया क्या आया करके। ठीक है, नया कुछ नहीं। अप्रैल सितंबर अक्टूबर मार्च, अप्रैल टू सितंबर अक्टूबर टू मार्च, अप्रैल टू सितंबर अक्टूबर टू मार्च। आपके कॉलेज में फर्स्ट 6 मंथ सेकेंड 6 मंथ लिखा हो सकता है, राइट है वो। आपके कॉलेज में प्री और पोस्ट वर्ड लिखा हो सकता है, राइट है वो। ये अप्रैल सितंबर अक्टूबर मार्च, राइट है वो। उस ये कुछ इससे कुछ मतलब ही नहीं है, खाली इसलिए मैं लिखता हूं कि जब क्वेश्चन में डेट दिया रहेगा ना, एडजस्टमेंट में डेट दिया रहेगा, तो ये समझना बहुत सिंपल हो जाएगा कि वो डेट यहाँ का है कि वहां का है। इसके लिए मैं करता हूं बस, बाकी कुछ लॉजिक नहीं, तो फिर वापस गड़बड़ होते रहता है कि कहां पे क्या लिखूंगा। तो जब भी क्वेश्चन में पार्टनर का एंट्री साल के बीच में हो रहा है, तो आपको क्या याद रखना है, क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट 6 मंथ्स का हर चीज अलग करके लिखने का, नेक्स्ट 6 मंथ्स का हर चीज अलग करके लिखने का। वो लोग बताएंगे कैसे अलग करो, नहीं बताया रहेगा तो हर चीज को हाफ हाफ करने का, सेलिंग एक्सपेंस छोड़ के, जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना उनको छोड़ के। क्या है, सब छोड़ो ना, एक एक करके मैं क्वेश्चन इतने करा लूंगा कि कवर हो जाएगा, डोंट वरी भाई। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान दो। एवरीवन इज रेडी। चलो पहले पार्टनर्स के कैपिटल और ड्राइंग लिख रहा हूं। पार्टनर्स के नाम ए बी सी। कौन है वो लोग? कौन स्टूडेंट है? कौन से स्टैंडर्ड में? क्या स्टेशनरी के लिए आएगा? एडमिशन ले रहे। एडमिशन पॉज करके बात करोगे? नहीं, चलो स्टार्ट कर रहा हूं। ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स का कैपिटल और ड्राइंग दिए। चलो ड्राइंग है 15,000। डेबिट में ड्राइंग होता है, क्रेडिट में कैपिटल होता है। 10,000 5,000। कैपिटल भी उसी लाइन पे दिया तो उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। 3 लाख 2 लाख और 1,50,000। 3 लाख 2 लाख और 1,50,000। चलो ओपनिंग स्टॉक दिया है, हाई मत करो। अभी ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक उसका डेट देखो क्या दिया है। डेट देखो ओपनिंग स्टॉक के बारे में 1 अप्रैल बोला है, दिख रहा है क्या? 1 अप्रैल बोला है, तो यहाँ का ओपनिंग स्टॉक है 30,000। ठीक है, यहाँ का नहीं है वो। ठीक है, अभी नेक्स्ट वर्ड क्या बोला है? परचेज एंड सेल। तो 1 मिनट पहले टू परचेज लिख के लेता हूं। हाँ, अभी कोई तो मुझे बताओ परचेज का अमाउंट कितना है? परचेज का अमाउंट सर दिख रहा है 9 लाख रुपया। तो रूल के हिसाब से 9 लाख को हाफ ऑफ कर देगा, क्योंकि 6 महीना। सुनो मैं कुछ सिखा रहा हूं तुमको, ध्यान देना प्लीज। तो 9 लाख का हाफ ऑफ होगा 4.5।
बट यहाँ पे ना एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट बी में क्या बोलते हैं, देखो आराम से देखो, एडजस्टमेंट बी में क्या बोला है कि आपका परचेस अप्रैल से लेकर सितंबर तक का 4 लाख रुपया है। दिख रहा है क्या, अप्रैल टू सितंबर का परचेस 4 लाख रुपया है। तो टोटल 9 लाख में से अगर ये 4 लाख रुपया है तो ये ऑटोमेटिकली कितना होना चाहिए, 5 लाख। अरे है ना, देखो ना टोटल 9 लाख है ऊपर, 9 लाख में से बोलते हैं कि यहाँ का 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे 5, अप्रैल टू सितंबर बोला है। तो अभी समझाइए अप्रैल टू सितंबर, अक्टूबर टू मार्च क्यों लिखता हूं मैं, जब भी डेट आता है तो कंफ्यूजन नहीं होगा। उसी लाइन पे सेल्स भी दिया है, तो मैंने बाय सेल्स दिखा है इधर, ठीक है ना, बाय सेल्स। अभी सेल्स का अमाउंट दिखता है 14 लाख है, दिखता है क्या, हाँ चलो 14 लाख है। वो लोग नीचे बोलते हैं कि अप्रैल से लेकर सितंबर का सेल 6 लाख है, एडजस्टमेंट सी में दिए 6 लाख है। तो 14 में से अगर ये 6 लाख है तो मैं बोल सकता हूं ये 8 लाख है, 6 लाख 8 लाख। क्लियर सबको, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे जाते हैं, आगे क्या बोला देखते हैं। चलो आगे वो लोग बोलते हैं नेक्स्ट पे वेजेस दिया है, तो 2 वेजेस लिख रहा हूं मैं, 2 वेजेस। वेजेस कैसे दिया है देखो, वेजेस दिया है 1,40,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में डी में बोला है कि वेजेस अप्रैल से लेकर सितंबर का 60,000 है, तो 1,40,000 में से ये 60,000 है, तो ये ऑटोमेटिकली 80,000 होना चाहिए। 1,40,000 में से 60 ना, तो इधर 80। बोलो ये ओके क्या। फिर वर्ड फर्नीचर दिया है, तो देखो इधर फर्नीचर लिखा मैंने। क्वेश्चन मस्त है, आप खाली ध्यान दो। फर्नीचर कितना बोला है सर, 2 लाख। उस पर डेप्रिसिएशन बोला, इसके लिए मैंने उसको इनर में डाला, ठीक है। फर्नीचर की बात क्या है सर, जनरल एक्सपेंस, तो इधर देखो 2 जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितना बोला है सर, 60,000। लेकिन जनरल एक्सपेंस को डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं बोला है, तो जब कुछ नहीं बोला रहेगा ना तो उसको सिंपल हाफ ऑफ करने का। तो 60,000 है ना, 60,000 30 हाफ ऑफ क्यों, क्योंकि पहला 6 महीना, नेक्स्ट भी 6 महीना है ना। याद रखना हर एक्सपेंस को हाफ ऑफ करने का, सेलिंग एक्सपेंस छोड़ के, जो भी सेलिंग एक्सपेंस होते हैं ना वो छोड़ के। अभी देखो नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंस ही है, तो जब भी सेलिंग एक्सपेंस वर्ड याद रखना, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, सेल्स, सेल्समैन ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो खर्चे सेल्स के लिए किए जाते हैं, जो भी खर्चे सेल्स के लिए किए जाते हैं ना, उनको सेल्स के रेशियो में बांटने का। सेल्स का रेशियो क्या होता है, सेल्स के अमाउंट में से रेशियो बनाने का और उस रेशियो में बांटने का। तो सेल्स का रेशियो देखो, कॉमन 0 निकाल दिया सब, तो ये 6 बचा, ये 8 बचा, बाद में रब करूंगा इसको। अगर मैं 2 से डिवाइड करें तो ये 3 और ये 4, तो रेशियो आया 3:4। तो वापस समझाओ, मैं बोल रहा हूं ना सब एक्सपेंस को, यहाँ पे आने में सब एक्सपेंस को हाफ ऑफ करने का। हाफ ऑफ क्या क्या छोड़ के, सुनना ध्यान से, ए सेलिंग एक्सपेंस छोड़ के, ए सेलिंग एक्सपेंस छोड़ के, ए सेलिंग एक्सपेंस छोड़ के, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन ऑन सेल्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, ये कुछ खर्चे हैं जो सेल्स के रिलेटेड होते हैं, तो इसको सेल्स रेशियो में बांटने का। सेल्स का रेशियो नहीं दिया रहता, सेल्स के अमाउंट पे से रेशियो बनाने का 3:4, तो इसको 3:4 में बांटेंगे। अभी आपका सेलिंग एक्सपेंस 14,000 है, डिवाइड बाय इसका टोटल कितना हुआ 3:4, मतलब 7 into 3, तो ये आया 14,000 डिवाइड बाय 7 into 3, तो ये आया 6,000 और ये आएगा 8,000। चलो ये रब कर रहा हूँ, ये खाली आपको समझाने के लिए बताया कि सेल्स का अमाउंट ऐसा दिया रहेगा कि उस पे से रेशियो बनेगा, डोंट वरी, ठीक है ना। चलो सेलिंग एक्सपेंस के बाद डेटर लिख के ले रहा हूँ, और क्योंकि डेटर पे एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा आउटर में डाल रहा हूँ 626। वैसे क्रेडिटर लिख के ले रहा हूँ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्रेडिटर पे, 2,50,000। आपने एक चीज नोटिस नहीं किया, मैंने ये क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला नहीं लिखा है। क्यों सर, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स पे एडजस्टमेंट ही नहीं है ना, ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स ऑलरेडी है ना एडजस्टमेंट में है, इसके लिए मैंने नहीं लिखा। होता तो मैं लिखता जरूर, नहीं है छोड़ो। डेटर्स क्रेडिटर्स की बात, कैश बैंक बोला है। कैश बैंक कितना दिख रहा है सर, कैश बैंक का अमाउंट मुझे दिख रहा है 3,50,000, 3,50,000। फिर गुडविल दिया है, मैंने बोला था गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, तो गुडविल का अमाउंट ओल्ड रेशियो में 3:2, गुडविल है 50,000, 3:2 मतलब इसका 30,000 आएगा,
इसको 20,000 आएगा। न्यू पार्टनर को गुडविल से कुछ लेना देना नहीं है। ये पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस हो गया। अभी एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कौन से डेट पे दिया है? 30 मार्च। ध्यान देना, अच्छा एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च। क्लोजिंग स्टॉक हमको आता है सर, लेकिन इधर देखो कहाँ लिखने का ना, वो मैटर करता है। 31 मार्च बोला है ना, मार्च इधर आएगा तो इधर आएगा कितना? 1,80,000। ध्यान देना प्लीज। सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर बी में परचेज के बारे में बोला, हो गया वो परचेज डिवाइड करने के बारे में। एडजस्टमेंट सी में सेल्स के बारे में बोला था, वो भी डिवाइड किया मैंने सेल्स। एडजस्टमेंट डी वेजेस पे बोला था, तो वेजेस को मैंने बांट दिया। अभी एडजस्टमेंट ई काम का एडजस्टमेंट है। क्या बोलते हैं देखो, एडजस्टमेंट ई दिख रहा है आपको? ओल्ड लोग बोलते हैं कि स्टॉक ऑन 30 सितंबर 2002 80,000 है। ठीक है। 30 सितंबर का स्टॉक मतलब यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक है। 30 सितंबर ना, ये 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक है। 30 सितंबर यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब कितना है वो क्लोजिंग स्टॉक? 80,000 है। अभी कुछ चीजें बताता हूं मैं। अभी ये क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ का फर्स्ट टर्म का क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड टर्म का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। गड़बड़ करने वाले तुम लोग एग्जाम में 100% हमको आदत पड़ गया। अभी गड़बड़ नहीं करना है तो इधर से ध्यान से देख रहे। एग्जाम में जो भी मार्च का क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो बैलेंस शीट में जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट मार्च को बन रहा है। जो साल के बीच का क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो फर्स्ट हाफ का क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड हाफ का ओपनिंग स्टॉक होता है। यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे तुमको समझाता हूं। देखो एकदम सिंपल जो बोल रहा हूं उसको सुनना ध्यान से। 30 सितंबर को जो चीज मेरे पास बचेगा, 30 सितंबर को जो चीज मेरे पास बचेगा उसको मैं 1 अक्टूबर को यूज करूंगा ना। जो चीज 30 सितंबर में मेरे पास बच गया, वो मेरा उस महीने का क्लोजिंग हो गया, वो नेक्स्ट महीने का ओपनिंग होगा। तो 30 सितंबर में जो भी बचा उसको हम क्लोजिंग बोलेंगे, वही 1 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? ओपनिंग। तो यहाँ का क्लोजिंग सितंबर का क्लोजिंग, अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। आपको क्या याद रखना वो सुनना ना। आपको क्या याद रखना? मार्च का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे और यहाँ पे आएगा। साल के बीच का क्लोजिंग स्टॉक, नेक्स्ट हाफ का ओपनिंग स्टॉक। यहां का क्लोजिंग, यहां का ओपनिंग, बट यहां का क्लोजिंग बैलेंस शीट ऐसे। बोलो क्लियर? चलो आगे जाते हैं। स्टॉक ऑन 30 सितंबर हो गया। फर्नीचर वर्थ 1 लाख वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2003। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखो फर्नीचर का वर्किंग नोट बनाना होता है, गड़बड़ मत करो, सिंपल है। चलो कितना है फर्नीचर देखना, 2 लाख रुपए दिख रहा है सबको? 2 लाख रुपए फर्नीचर, बराबर है। इसके 2 पार्ट करने का, 1 लाख, ढाई मत करना सिंपल जाएगा। 1 लाख ढाई मत करना सिंपल जाएगा। ये लोग क्या बोलते हैं, ये फर्नीचर है ना, ये ओल्ड है, ये ओल्ड, और ये हमने न्यू खरीदा है। न्यू लोग बोलते हैं कि इसमें से 1 लाख का फर्नीचर कब खरीदा है? 1 जनवरी को खरीदा है, 1 जनवरी। तो जनवरी से लेके कब तक का आएगा? ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च है ना, 31 मार्च है ना, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा इस पे। ये ओल्ड है मतलब ये पहले से, इस पे 12 मंथ्स का आएगा, और इस पे ओनली फॉर 3 मंथ्स आएगा। ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन निकालते, कितना परसेंट बोला है सर? 20%। तो इसका 20% होगा 20,000 पूरे साल का, 20,000। इसका 20% होगा 20,000 पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना लोगे? 10,000। तो 3 महीने का कितना आएगा? 5,000। सब वापस समझाओ। देखो घाई मत करो। हमारे क्लास में 2 एसी लगे हैं पहले से। लेकिन 2 एसी में क्या होता था, कुछ स्टूडेंट बोलते थे पीछे बैठने वाले कि सर हमको ना गर्म होता है, आपने जो एसी लगाया वो आगे लगाया, पीछे एसी ही नहीं। तो मैंने उनको बोला ठीक है हम उसको बीच में लगाएंगे, अभी साल के बीच में नहीं, सही टाइम पे मैं एक एसी और लगा देता हूँ, थोड़ा टाइम वेट करो। तो बच्चों ने बोला ठीक है। तो 1 जनवरी को जैसे नया साल चालू हो, 1 जनवरी को मैंने और एक एसी लगाया। तो बोला पहले कितने एसी थे? 2 पहले से थे, और एक एसी लगाया, टोटल एसी कितने हो गए? 3। इसमें से 2 एसी को मैं क्या बुलाऊंगा? ओल्ड। एक जो नया लगाया उसको क्या बुलाऊंगा? न्यू। अभी जो ओल्ड है वो पहले से है, तो उसको मैं पूरा 12 महीने यूज करूंगा। लेकिन जो नया वाला एसी लगाया ना, तीसरा वाला एसी दिख रहा है क्या आपको? हाँ। तो तीसरा वाला एसी मैंने जनवरी महीने में लगाया ना, 1 जनवरी, और साल का एंड क्या है? मार्च है, दिसंबर नहीं, साल का एंड मार्च है। तो जनवरी, फरवरी और मार्च।
ये कब लिया? 1 जैन को लिया है, तो इस पे ओनली फॉर 3 मंथ्स आएगा। अभी परसेंटेज 10 नहीं 20 है, तो 1 लाख का 20% 20,000, इसका भी 1 लाख का 20% 20,000, लेकिन 20,000 पूरे साल का, तो 6 महीने का उसका हाफ 10,000, तो 3 महीने का उसका हाफ 5,000। आप चाहो तो 1 लाख इंटू 20/100 इंटू 3/12 करके देखो, आंसर विल बी 5,000। तो ये 20 प्लस ये 5, तो टोटल विल बी 25,000 इज द अमाउंट ऑफ व्हाट? डेप्रिसिएशन। 2 बार आराम से मैंने जो बोला ना उसको 2 बार ऐसा उंगली कर करके देख लेना, आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। खाली 2 बार इन्हें से थोड़ा रिवर्स जाओ, अच्छे से देखो, वापस एक बार अच्छे से देखो। मैंने क्या बोला? मेरे क्लासरूम में पहले से 2 एसी थे, बच्चों ने बोला सर गर्म हो रहा है, हमने और एक एसी लगाया। टोटल कितने एसी हो गए? 3, 2 ओल्ड 1 न्यू। 2 पहले से है तो उसको पूरा साल यूज किया, जो नया लगाया वो कब लगाया? 1 जनवरी, तो कितना मैंने यूज किया? जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि साल का एंड क्या है? मार्च। तो इस पर डेप्रिसिएशन ओनली फॉर 3 मंथ्स, इस पे पूरे साल का। फिर 20% के हिसाब से इतना आता है, 20% के हिसाब से 3 महीने का इतना आता है, टोटल मिला के हो गया 25,000। 2 इफेक्ट, पहला 25,000 माइनस करेंगे तो 1,75,000 आएगा। सेकंड इफेक्ट सबको मालूम है, क्वेश्चन का इधर आएगा। अभी घाई नहीं चाहिए मुझे, अभी इधर घाई नहीं चाहिए मुझे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लिख रहा हूँ। अभी आप बताओ, घाई नहीं चाहिए, मैंने बोला घाई नहीं चाहिए। ये 12 महीने का है, ये 12 महीने का है, तो इधर 6 महीना है, इधर 6 महीना, मतलब 10 और 10 आएगा। मानते हो ना? देखो मैं बहुत आराम से सिखाऊंगा, क्लासरूम में होते तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है। आप लोग मुझे दिख नहीं रहे तो मुझे आपका एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा। अगर एक्सप्रेशन समझ में आता तो मैं इमीडिएटली बता सकता हूँ कि नहीं और एक बार मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार और समझाना पड़ेगा। पर वैसे भी कुछ नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। 20,000 पूरे साल का है, तो यहाँ पे 6 महीने है, यहाँ पे 6 महीने, तो इधर 10 आएगा, इधर 10 आएगा। लेकिन ये 5,000 रुपये खाली 3 महीने का है। तो जब इसको लिखोगे तो सोचने का वो 3 महीना कौन सा है? वो 3 महीना है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो जनवरी, फरवरी और मार्च मतलब फर्स्ट 6 मंथ्स का नहीं, वो सेकंड 6 मंथ्स का है। तो ये पूरा 5,000 सेकंड 6 मंथ्स में जाएगा। मतलब ये 25,000 कैसे लिखेंगे मालूम है? 10,000 और 15,000, इधर 10 प्लस 5 लिया मैंने, 10 प्लस 5 ओल्ड और न्यू का मिला। सर नहीं समझा? सर मैं समझाता। उन्होंने हमको कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, खाली बोला है फर्नीचर का डेप्रिसिएशन तो 10%। तो हम क्या करते हैं? यहां से 10% माइनस करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 10% माइनस करते, जो भी आता है उधर इसको हाफ ऑफ करके लिखते सीधा। अगर 10% बोला तो 2 लाख का 10% 20,000 होता है, 20,000 माइनस करते, इधर 10 लिखते थे। लेकिन क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशन क्यों आया है? उन्होंने बोला कि 2 टाइप की मशीनरी, एक ओल्ड है, एक न्यू है। जो ओल्ड है वो पूरे साल भर है, 12 महीने का उस पर डेप्रिसिएशन आएगा, तो 6 महीने इधर 6 महीने इधर। तो मैंने वही किया, 10 और 10 लिया। तो 5 एक्स्ट्रा क्यों आया सर इधर? ये 5,000 रुपया जो है ना, ये 5,000 है खाली 3 महीने का डेप्रिसिएशन, और वो 3 महीने है जनवरी, फरवरी और मार्च। तो क्योंकि ये प्री में नहीं पोस्ट में आ रहा है, मतलब सेकंड हाफ में, इसलिए पूरा सेकंड हाफ में जाएगा। अगर ये 3 महीना पहले इसके होते तो ये 5,000 में प्री में दिखाता, मतलब फर्स्ट 6 में। क्लियर सबको? चलो 2 बार देखना, 2 बार आप रिवर्स करके 2 बार देखना, ये पूरा पूरा का चीज। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला, ये भी बहुत जबरदस्त है एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों का नाम लिखने का, ए बी सी। सेकंड इफेक्ट इधर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन क्या? कैपिटल। घाई नहीं करना। अभी ए का कैपिटल 3 लाख है, उस पर कितना परसेंट बोला जाए? 12%। तो 3 लाख का 12% 36,000 होता है, 36,000। और पूरे साल का है ना, तो 18। बट इधर लिखते टाइम डायरेक्ट 36 लिखने का, क्योंकि इधर प्री पोस्ट नहीं होता, बराबर। 36 को 2 पार्ट किया, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आता है? 18,000। वैसे इसका कैपिटल 2 लाख है, तो 2 लाख पे 12% 24,000 है। तो 24,000 है ना, तो कैसे लिखेंगे? हाफ ऑफ ना, 12 साल का है ना वो, 12 इधर लिखते टाइम 24,000। बोलो समझा? अभी 1.5 लाख का 12%, तो 1.5 लाख इंटू 12%, तो ये आया 18,000। अभी देखो डैश 9,000 और इधर खाली 9,000। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऐसे कैसे? ये दोनों को पूरा साल का लिया, इसको खाली सी को खाली फर्स्ट 6 नहीं सेकंड 6 मंथ्स का लिया, ऐसा क्यों किया सर आपने? तो आप ही बताओ, चलो सोचो और बताओ ऐसा क्यों किया रहेगा?
यस बराबर है, क्योंकि सी सेकेंड 6 मंथ्स में आया ना, फर्स्ट 6 मंथ्स वो था ही नहीं, तो जब वो था ही नहीं तो उसको हम इंटरेस्ट क्यों दें? वो आया ही अक्टूबर में, तो अक्टूबर से लेके मार्च ओनली सेकेंड 6 मंथ्स का मिलेगा उसको, फर्स्ट 6 मंथ्स का नहीं मिलेगा उसको, खाली 9,000 मिलेगा इंटरेस्ट। समझा क्या? ए और बी साल भर थे तो पूरे साल का निकाला ए और बी का, लेकिन सी का खाली 6 मंथ्स का है, वो भी फर्स्ट 6 मंथ्स का नहीं, सेकेंड 6 मंथ्स का, और अमाउंट आया 9,000। बोलो समझा? वेरी गुड, याद रखना ये चीज, ये एग्जाम में आने वाला एडजस्टमेंट। नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग बोला, खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी खाली अकाउंट कैसे क्लोज करने का वो समझा देता हूँ, मैं पूरा सॉल्व करके देता हूँ, आप रिलैक्स हो जाइए। कितना मिनट होगा? 25। मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ, भाई नहीं करना, क्लोजिंग देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 6,80,000 9,80,000 बराबर ना, तो 6,80,000 9,80,000। अभी इस 9,80,000 में से नहीं, पहले ये देखते हैं, 6,80,000 माइनस 30,000 माइनस 4,00,000 माइनस 60,000, तो ये बचा 1,90,000। ये अमाउंट क्या आएगा सर? 1,90,000। इधर निकालते हैं, 9,80,000 माइनस 80,000 माइनस 5,00,000 9,80,000 माइनस 80,000 माइनस 5,00,000 माइनस 80,000, तो ये आया 3,20,000। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। वो इधर आता है, सबको मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000 3,20,000। ध्यान देना प्लीज। ठीक है, चलो 3,20,000 में से 30,000 गया, 8,000 गया, 15,000 गया, तो ये कितना बचा सर? 2,67,000। 1,90,000 में से 30 और 10 40 46 गया, तो ये बच गया 1,44,000। बोलो क्या बोले इसको? इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, बराबर है, वो इधर आएगा बाय नेट प्रॉफिट 144 एंड 267, टोटल कर रहा हूं 144 267 144 267 माइनस कर रहा हूं, 144 में से 30,000 गया, तो ये बच गया 1,14,000 बचा। ठीक है, ध्यान देना। और ये 267 में से 30 और 9 39,000 गया, तो 2,28,000 बचा। ठीक है, अभी ध्यान देना, मैं कुछ सिखा रहा हूं तुमको। ये क्या लिखा सर आपने? डिविजिबल प्रॉफिट ए बी सी। अभी देखना, अभी इंपॉर्टेंट, ये पूरा इतना जो हमने किया है ना, वो इसके लिए किया है। अभी ये जो प्रॉफिट है ना, वो खाली अप्रैल से लेके सितंबर का है, जिसमें खाली दो ही जन थे, ए और बी। तो ये पूरा प्रॉफिट खाली ए और बी में बटेगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। क्या है? 3:2। तो 1,14,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो इसके हिस्से में आया 68,400। तो इसके हिस्से में आएगा 45,600। ये कौन से रेशियो में बांटा हमने ये वाला अमाउंट? सी को क्यों नहीं बांट रहे? क्योंकि पहले 6 महीने में सी था ही नहीं ना, तो उसको क्यों दे? अभी जब नेक्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट बांटेंगे तो तीनों में बांटेंगे, लेकिन अभी ओल्ड रेशियो में नहीं। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। 228 डिवाइड बाय 2:2:1 5 इंटू 2, तो ये आएगा 91,200। ये भी सेम आएगा ना, 91,200 2:2। और ये कैसे आएगा सर? तो 2,28,000 माइनस 91,200 माइनस 91,200, तो इसको आएगा 45,600। ध्यान देना, कुछ नहीं, सिंपल है। तुम खाली चीजों को दो बार
रिवर्स करके सुनो, अपने वीडियो का एक स्पेशलिटी है, आप इसको बार बार सुन सकते हो, कोई घाई नहीं। ये प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, पहले 6 महीने का है और उसमें खाली ए और बी था, तो ये ए और बी में बांटा। कौन से रेशो में बांटा है सर? ये रेशो में 3:2। नेक्स्ट 6 मंथ्स का ये प्रॉफिट हुआ है तो 3 जन में बांटा, क्योंकि सी भी आ गया था, 2:2:2। ठीक है, अभी जब हम यहां पे लिखेंगे तो बाय डिविजिबल प्रॉफिट, अभी एक का लिखोगे तो एक का टोटल करके लिखने का, 68,400 प्लस 91,200, तो एक का टोटल हो गया 1,59,600, एक का टोटल। अभी बी का भी वैसे ही 91,200 प्लस 45,600, तो ये आया 1,36,800, और सी का खाली सिंगल 45,600। खत्म। अभी टोटल करते हैं, अभी बाकी का क्वेश्चन पहले जैसा करते थे वैसे ही। 3,30,000, 36,000, 159, नहीं 159,600 था ना, तो 3,36,000 है, 30,000 है और 1,59,600 है, तो 5,25,600, 5,25,600 माइनस 15,000 करो तो ये 5,10,600 आया ए का। ठीक है, बी का 2,20,24, 136,800, तो इसका आया 3,80,800 माइनस 10, तो 3,70,800, 1,50,000 प्लस 9,000 प्लस 45,600, 2,04,600, 2,04,600 माइनस 5,000, तो ये आया 1,99,600, 1,99,600। इसको क्या बोलते हैं सर? टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये बैलेंस हम इधर दिखाएंगे, क्या नाम से? कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। एक का 5,10,600 एक का, बी का 3,70,800 और सी का 1,99,600। क्रेडिटर थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, जगह कम पड़ रहा है मुझे, 2,50,000 बराबर है। ए का अमाउंट डाल दिया, बी का डाल दिया और सी का। भी टैली फिगर पे जाते हैं, 3,70,800, 5,10,600, 2,50,000, तो ये आ रहा है 13